के बाहर नीचे ना ऐसी बड़ी जीभ बोला, वो रखी है लपेट के उसने अपने बाल खुले सफेद बाल और सफेद वस्त्र पहन के, और वो डर गए, वो भाग गए। साइड में थे दूसरे बच्चे। हाँ। तो उस डायन को लग गया पता कि इन्होंने देख लिया मेरे को, तो वो पड़ गई थी उनके पीछे। तो वहां थे उनको मारने के लिए। हाँ हाँ, उस दिन तो मतलब खत्म ही थे वो तो ऐसा हुआ कि उनके बीच में था एक लड़का था जिनके वहां बोला देव शक्ति आती थी। तो वहां से निकले वो 12 बजे जब वो निकले तो रास्ते में देखते हैं कि मतलब जो डायन है, पुन्नू था उस दिन भी, 2 डायन निर्वस्त्र होकर बैठी हुई हैं। तो उसने जो है ऋषि महाराज को साइड में अपनी बड़ी सी कढ़ाई ली, पानी उसमें जो है अपना पानी पुनी गर्म कर लिया और जो है उसको तैयार कर दिया। और ऋषि को जो है वहां से मतलब तपस्या में थे ना, और उनको उठा के चाहे जैसे भी हथियार से काट कूट के जो भी है उसने जो कढ़ाई में डाल दिया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखता वो कि अंदर से जो है ओम के स्वर आ रहे हैं उन्हें। हाँ। तपस्या में जो एक साधु बैठता है तो ध्वनि आ रही है अंदर से कि कहाँ से आ रही है। अंदर देखता है तो कि ओह भाई, ये तो मतलब अंदर फिर से जुड़ गए वो। हाँ, उसने तो सोचा होगा कि हाँ खत्म हो गया कि हाँ वो हो गया। पर अंदर देखता है कि जो साधु जो है फिर से तपस्या में लीन बैठा हुआ अपनी, और कि बोला मैं नहीं बादशाह, बोला तू बादशाह, बोला अपनी बादशाही छोड़ी और ऋषि को जो अपनी बादशाही दे दी, मतलब अपना मुकुट छोड़ दिया। फिर जो है इनके बीच में हुई होनी, मैंने जैसे बोला कि सिद्ध लोग होते थे ये भी। हाँ। ऐसे तो इन्होंने इतनी जगह एम्पायर नहीं खड़ा किया। तो जब वो वहां पहुंचा इनमें हुई बातें। तो जो है आज भी हमारे फागली होती है वहां, जो है आज भी जब बलि होती है तो उसको हलाल किया जाता है आगे से। उधर मलाना में तो ऐसा बोलते हैं कि वो अकबर के लिए होती है। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एनवी ठाकुर वर्ल्ड्स पे। एंड आज हम आए हैं एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, जो है कलयुग के राजा जिन्हें कहा जाता है, हमारे ऋषि महाराज जमदग्नि ऋषि जी की स्टोरी। और तुम्हें ये बात जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हम उनकी स्टोरी उन्हीं के पवित्र स्थान पे आके तुम्हें बताने वाले हैं, तुम्हें शेयर करने वाले हैं। एंड या इट्स नॉट मलाना, बट उसी के जितना पवित्र स्थान है ये यहाँ पे। एंड जितना वहाँ पे माना जाता है जमदग्नि ऋषि को, उतना ही यहाँ पे भी माना जाता है, उतना ही यहाँ पे भी उनका सम्मान किया जाता है। तो ये जगह का नाम है आंगू डोबी। एंड और एक बात और बताना चाहूंगी, मैं जब भी मतलब भगवान दशहरा लगता है कुल्लू में, तो जो ऋषि महाराज है वो नदी क्रॉस करके ढालपुर नहीं आते, वो जब भी आते तो वो यहीं पे स्टे करते हैं इसी स्थान पे। तो आज हम उनकी स्टोरी आपको शेयर करेंगे विद दिस प्लेस। उन किस्सों को शेयर करने के लिए हमारे पास अभी इस वक्त उपस्थित है यहाँ पे मिस्टर सुनील ठाकुर, जो अपने साथ हुए कुछ किस्सों को हमारे साथ शेयर करेंगे और हमें सुनाएंगे काफी सारी देव संस्कृति से रिलेटेड बातें जो काफी इंटरेस्टेड होने वाली है। सो बी ऑन द चैनल। एंड या सबसे पहले तो मैं भैया से मिस्टर सुनील ठाकुर से जानना चाहूंगी कि जमलो ऋषि के बारे में जानना चाहूंगी कि एक्चुअल में जमलो ऋषि जो है वो कहाँ से आए हैं, कैसे वो मलाना तक पहुंचे और कैसे उनका इतना ज्यादा यहाँ पे उनको माना जाने लगा, क्या उसके पीछे की पूरी स्टोरी है। नमस्कार भाइयों, सबसे पहले तो जयकार मेरे घर गृह कुल देवत्माऊ, जयकार ऋषि जमलू, जयकार महामाई, जयकार ठारा कल्लू ठारा नागनारायण। जो मैंने सुना हुआ है जनश्रुतियों से, बुजुर्गों से, उस हिसाब से जो है ऋषि जमलू इनको कहा जाता है ठारा कल्लू ठारा नागनारायण के राजा। ठारा कल्लू मतलब? ठारा कल्लू हो गए जितने भी देवी देवता हैं कुल्लू जनपद के, उन सभी को जो है ठारा कल्लू बोलते हैं। तो ऋषि महाराज के बारे में बोला जाता है कि सबसे पहले जो है जो गणाई वार्ता होती है, जो गूर बताते हैं कि ये वाला महाचीन होते हुए, नेपाल होते हुए, भटंत होते हुए, जो है उत्तराखंड की जगहों से होते हुए, मानसरोवर होते हुए जो है हमारे जो है इन क्षेत्रों में पहुंचे, हिमाचल के क्षेत्रों में पहुंचे। तो
यहाँ आके ऐसा बोलते हैं, मलाना आने से पहले जो है इनकी सबसे पहले जो हिमाचल में ये लाहौल में हंसा नामक जगह पे वहाँ वहाँ प्रकट हुए और वहाँ इन्होंने जो है 12 साल तपस्या की। 12 साल तपस्या की। तब जो है इनके जो गुरु हैं, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है, बाकी मुझे नहीं उतना ज्ञान है, क्षमा करना अगर कुछ गलत फलत हो इसमें। तो बोलते हैं कि 12 साल तपस्या की इन्होंने वहाँ पे बोला, और जो है शिव भगवान खुश होके इनको खुश होके बोला कि मांग। बोला क्या मांगता है? तो ये तो उनके जो है उनको देख के खुश हो गए, उनको तपस्या का फल मिल गया। तो फिर ये आगे बढ़ गए। तो इन्होंने बोला कि दर्शन देते रहे हम मेरे को, मतलब। तो फिर जैसे ही हमटा पहुंचे, वहां से लौल होते हुए हमटा आए, हमटा मनाली हमटा में हमटा जगह पे आए। फिर वहां फिर से इन्होंने 12 साल तपस्या की। फिर हमटा में बोलते हैं इनको कि जब 12 साल तपस्या से टूटे, इनकी तपस्या टूटी, फिर से प्रभु ने इनको दर्शन दिए। फिर जब प्रभु ने इनको दर्शन दिए तो फिर प्रभु बोलते हैं मांगो, क्या मांगते हो? बोला। तो ऋषि इनको तो ये तो दर्शन की अभिलाषा से बैठे हुए हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरे को नहीं कुछ चाहिए। बोला प्रभु। बोला। फिर प्रभु ने जो है खुश होके इनको खुद से जो है शक्तियां दी, करड़ू दिया, उसमें शक्तियों के मूर्तियां थी, मतलब जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां थी उसमें। तो इन्होंने बोला, ऋषि को बोला कि काम सौंप दिया कि तूने जो है इनकी स्थापना करनी है। तो वो फिर जैसे ही वो मूर्तियां दी, वो थी करड़ू के अंदर, टोकरी जैसे, उसके अंदर थी मूर्तियां। फिर ऋषि महाराज जो है वहां से चल पड़े। फिर उनको इन्होंने जो अपनी यात्रा आरंभ की वहां से हमटा होते हुए, फिर निकल पड़े ये। फिर कुल्लू मनाली के जितने भी एरिया वहां से चलते हुए जब पहुंचे जोत से ना, हमटा होते हुए ऊपर पहाड़ से, जैसे ही जो है ये पहुंच गए फिर अपने चंद्रखनी जगह पे। चंद्रखनी से आगे आया मलाना। सॉरी, यहाँ पे उतना नहीं मेरे को पता है, मलाना होते हुए आए कि चंद्रखनी होते हुए आए। तो जब ये आए तो चंद्रखनी में बोलते हैं कि जैसे ही चंद्रखनी पहुंचे तो वहां पे जो है हवा स्टार्ट हो गई, आंधी तूफान आना स्टार्ट हो गया। तो वहां पे जितनी भी जो मूर्तियां थी वो उड़ के जो है अपने स्थानों पे पहुंच गई। और इसके पीछे की भी कई स्टोरियां हैं, जैसे कई जगह जो है हल जोतते हुए मूर्तियां मिली, कई जगह गाय चराने ले जाना। हाँ, फिर वहां जाके जो शाम को देखना कि दूध ही नहीं दे रही है, दिन को उन्होंने वहां पे दूध। फिर उस तरीके से जो है मतलब जगह जगह स्थान बने इनके। फिर बोलते हैं कि 18 करोड़ की उत्पत्ति हुई। फिर उनके जो दिव्य स्थान बने, जैसे किसी के अंदर खेल आ जानी, उन्होंने बोला कि उनके अंदर देवी देवता प्रवेश हो जाने। फिर उन्होंने बोला कि मतलब ये जो है मतलब अपना नाम बताना कि मैं ये शक्ति हूँ, जो है मेरे मंदिर की स्थापना करो और विधिवत तरीके से मेरी पूजा आराधना करो, और जो तुम्हारे कष्ट हैं मैं उन सबको दूर कर दूंगी। फिर जैसे ही लोगों के कष्ट दूर हुए, फिर उन्होंने इन शक्तियों को पूजना आरंभ कर दिया। फिर इनका मान आदर जो है, हर इनके साजे रित्याजे जो होते हैं अपने सारे रीति रिवाज इनके साथ मनाए उन्होंने। सुख दुख जो है हर चीज जो है देवी देवताओं के साथ बांटना। फिर कोई भी अच्छा काम हो वो वहाँ इनसे पूछे बगैर स्टार्ट नहीं करने, हर चीज के लिए जो है देवी देवताओं का आश्रय लेने लगे। तो तभी जो है यहाँ पे सुख था, मतलब हर तरह की सुख सुविधाएं थी, प्रेम भाव था लोगों में। उसके बाद जो है ऋषि महाराज जब चंद्रखनी पहुंचे, वहां से जो 18 करोड़ जो अब अपनी जगह पे स्थापित हो गए। तो उसके बाद ये मलाना की ओर बढ़े। मलाना में जाके इन्होंने अपना राजपाट संभाला, फिर वहां पे उसको राजधानी बनाया अपनी। ऐसे भी जो ऋषि महाराज को 18 करोड़ का राजा बोला जाता है। तो और कलयुग का राजा भी बोलते हैं उनको, कलयुग के राजा हैं। तो वहां से जो है इन्होंने राजधानी है वो मलाना जो है, ऐसे नहीं है कि मतलब ऋषि महाराज तो वहां पे राजा रूप में है। बाकी 18 करोड़ की अभी भी कोठी है वहां पे, 18 करोड़ समस्त देवी देवता वहां हैं आज भी इनके साथ। तो राजपाट जो है वो है ऋषि का। तो वहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है कि वहाँ जो मैंने सुना हुआ अपने बुजुर्गों से, जो हैं टूटी फूटी जो मेरे को पता है,
तो वहां बोलते हैं कि कोई बाणासुर नाम का राक्षस रहता था दैत्य, मलाना वो, में। हाँ, वो जो है नरसंहार करता था, इंसानों को खाना, नरबली लगनी उसके वहाँ, बहुत ही वो प्रकोप था उसका, लोग जो है डरे रहते थे उससे। तो लोग भी मतलब भगवान से यही मांगते रहते थे कि कोई आए जो उनको या तू ही अवतार दे। ले ले, और जो कि जो है इस बाणासुर के अत्याचार से हमें बचाए। ये तो विधि का विधान हुआ कि जो है ऋषि जमनु जो है वहां पहुंच गए, और इनमें थी बड़ी शक्ति, तपोबल। और जैसे बाणासुर को आभास हुआ कि जो है कोई तपस्वी जो ऋषि है वो राज ऋषि पहुंच गए हैं यहाँ, जिसमें है सामर्थ्य, तो उसने क्या किया, इनकी शक्ति परखने के लिए वो चला गया। तो उस टाइम बोलते हैं ऋषि महाराज जो है मलाना नहीं पहुंचे थे, उससे पीछे ही थे कहीं, तो वहां थे तपस्या में लीन ऋषि, ये साधु रूप में रहते हैं और अपने तपस्या में लीन रहते हैं। वहां जब तपस्या में लीन गए रहे तो बाणासुर इनकी जो है शक्ति का परीक्षण करने वहां पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा, जब उसने देखा तपस्या कि के दौरान, हाँ, जब उसने देखा कि ऋषि जो है तपस्या में लीन बैठे हुए हैं, तो उसने उस चीज का फायदा उठाया। तो वो था नरसंहार करने वाला नरभक्षक। तो उसने जो है ऋषि महाराज को साइड में अपनी बड़ी सी कढ़ाई ली, पानी उसमें जो है अपना पानी पुनी गर्म कर लिया और जो है उसको तैयार कर दिया, और ऋषि को जो है वहां से मतलब तपस्या में थे ना, और उनको उठा के चाहे जैसे भी हथियार से काट कूट के जो भी है उसने जो कढ़ाई में डाल दिया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखता वो कि अंदर से जो है ओम के स्वर आ रहे हैं उन्हें। तपस्या में जो एक साधु बैठता है तो ध्वनि आ रही है अंदर से कि कहाँ से आ रही है, अंदर देखता है तो कि ओह भाई, ये तो मतलब अंदर फिर से जुड़ गए वो। उसने तो सोचा होगा कि खत्म हो गया कि वो हो गया, पर अंदर देखता है कि जो साधु जो है फिर से तपस्या में लीन बैठा हुआ अपनी, और कुछ नहीं हुआ है, वो पानी उबल रहा है। फिर वो जो है इसकी शक्ति से अनभिज्ञ हो गया। जब ऋषि महाराज फिर उसके बाहर निकले, फिर वो जान चुका था कि मैं इसका नहीं मैं कुछ कर सकता, इससे तो मेरे को पीछे हटना पड़ना, बल है। तो फिर क्या होते हैं ऋषि महाराज, ये दीनदयाल, ये सबके जो इसके सामने आएगा, जो नतमस्तक होगा, जो भी इससे दया आश्रम, ये तो सबको देता आश्रय। तो इसने क्या किया, वो उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी ऋषि से, ऋषि ने जो उसको क्षमा किया। पर फिर जब ऋषि ने बोला कि तेरे को जो है ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, जो है मैं अब मेरे को ये जगह पसंद आ गई है, मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ तपस्या करना चाहता हूँ अब आगे से। तो ऋषि महाराज बैठ गए। तो बाणासुर बोलता कि मैं चला तो जाऊंगा, मतलब एक तरह से वो भी लीन ही हो गया, एक क्या बोलते हैं उसको, कि वहां से कहीं दूर जाके तपस्या में बैठ गया वो भी। और उसने बोला कि आप बोला कोल वचन हुए, हम बोलते हैं देवी देवता और राक्षसों के बीच कोल वचन हो गए, ऐसा है कि प्रॉमिसेस होना, हाँ वो हो गए इनके बीच की। बाणासुर ने बोला कि जो मलानियों को जो है मेरी बोली नहीं छोड़नी पड़ेगी, जो राक्षस बोली है वो पड़ेगी, वही रखनी इनको। और मैंने सुना भी है वहां पे अभी भी वही राक्षसी वो चलती है लैंग्वेज। इसके पीछे स्टोरी ऐसी है कि अगर अलग सी भी है वो अलग सी है, वो कणाशी बोलते हैं उसको ना। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर उन लोगों ने वो छोड़ दी तो जो है बाणासुर का बल जो है फिर से आ जाएगा वापिस। तो उसने कोल वचन हुए ना ऋषि और उनके बीच, अगर छोड़ दी तो तब वापिस आऊंगा मैं। तब ऋषि बैठे हुए हैं वहां पे। ऐसे भी वो जगह ऐसी नहीं है, वहां पे देवी देवता का बल भी ज्यादा है, नेगेटिव एनर्जीज का बल भी ज्यादा है। वो तो ऋषि ने अपने कंट्रोल में रखी हुई, इसके तपोबल से जो है वो नेगेटिव एनर्जीज कंट्रोल में है। जहाँ पे जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी नेगेटिविटी भी इतनी भारी। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ऐसा है। और वैसे मैंने सुना है वहाँ पे मतलब कि जो इंडियन लॉज एंड ये रेगुलेशंस है वो भी इतनी खास थी चलती है वहाँ पे, जो है अपनी उनके अपने नियम, पंछी के नियम है। जैसे मैंने बताया आपको कि ऋषि जमदग्नि को जो है 18 कल्लू का राजा या कलयुग का राजा बोलते हैं, वैसे इनका एक दूसरा नाम और है, इनको जो 18 कल्लू का पंच भी बोलते हैं। पंच का मतलब हो गया जज टाइप, जज है ये 18 कल्लू जो सबसे सुपीरियर। इनका ये जो है कहीं भी 18 कल्लू के वहाँ कुछ भी कई बार होता है ना, देवड़ी खराब हुई है तो ये अगर वहां जाते हैं तो ये जो है सिस्टम बना के देते हैं। इसके पीछे भी
बड़ी लंबी स्टोरी है। जैसे आप लॉ एंड इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि अपने इनके लॉज हैं वहाँ पे। हाँ। इसका है, हम बोलते हैं चौतड़े। चौतड़े का मतलब है कि जैसे अपना नहीं होता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वैसे वहाँ पे है चौतड़े। चौतड़े हैं, जैसे एक इधर है मलाना, जब जाओगे आपको दिखेंगे लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, जो है ऐसे भी जमलू के होते हैं, हक्कम में आए गूर, कारदार, पजियारी, और भी होते हैं। मतलब जो भी गांव के फैसले होने होते हैं वो होते हैं उनके थ्रू। पहले मेरे को अब उतना नहीं ज़्यादा पता है कि पहले छोटे लेवल पे होते हैं, फिर लास्ट में जाके हकमों के वहाँ होते हैं, फिर उन चौतड़े का भी हिसाब होता है। जैसे पहले वाले जो है किसी और चौतड़े पे होंगे, फाइनल जो डिसीजन है किसी और चौतड़े पे होगा। मतलब वो ऐसे लेवल वाइज रखे हुए हैं वो, तो उस हिसाब से होता है वहाँ पे। और क्या बोलते, जैसे इसके पीछे भी तो पहले बोलते हैं कि ऋषि महाराज का जो स्थान है वो जो है नीचे नहीं था बोला। अभी भी मलाना जाओगे, जो पीछे पुराने गांव घर बचे हुए हैं थोड़े पूरे, बाकी तो जल गया, तो उधर था बोला पीछे कोई। तो इनके हुए ऋषि महाराज के भक्त, कोई शुक्रू नाम था कि बरेस्तु नाम था, कुछ ऐसा। जो ये तो मैंने किसी मलानी के मुख से सुनी हुई बात है। तो वो थे बोला बहुत बड़े भक्त ऋषि के, बैठे हर वक्त जो है ऋषि के ध्यान में। पुजारी भी थे वो उस टाइम रहे हुए। तो ऋषि ने जो है उनसे बात करनी बोला। जैसे वो होने नीचे ना शाम को, तो ऋषि जैसे उनके, हमारे आज भी जो टाड़े बोलते हैं हम, छत के ऊपर वहाँ देव स्थान रखा होता है हमने, तो हम लोग वहाँ जाते नहीं है, जो सबसे टॉप का फ्लोर होता है, वहाँ देवता को स्थान दिया होता है ना। तो शाम को जब भी वाला खाना खा के बैठना उन्होंने, तो उनकी तपस्या से बहुत खुश थे ऋषि, घड़ी घड़ी उनको दर्शन देते रहते थे। तो उनको आनी आवाज ऊपर से, जो भी उन्होंने पूछना ऊपर से जवाब में मिलना उनको कि हाँ ऐसी बात है। तो ऋषि बोलते थे मैं हूं तेरे से बहुत खुश, मांग तू क्या मांगता है। तो वो बोलता कि मेरे को नहीं कुछ चाहिए बोला, इतना करना कि बोला आप मेरे को दर्शन देते रहना। तो जब मतलब देवड़ी चली हुई थी, उन्होंने देखा कि जो शुक्रू या बृहस्पति इनमें से एक जस थे। तो आज भी जो है पुजारी की फैमिली जो है ना, यही नाम लेके, पुजारी कारदार की फैमिली में यही नाम चलते हैं आज भी, शुक्रू बृहस्पति। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, ये देते हैं। हाँ, शुक्रू और बृहस्पति। और वैसे मैंने सुना है उधर मतलब मलाना का जो है, आई मीन जमलू ऋषि और जो अकबर का है, उनका भी काफी कनेक्शन सुनने में आता है। तो इसके पीछे ऐसा हुआ कि कभी कोई साधु आया होना मलाने, भिक्षुक आए उन्हें, साधु भिक्षु। तो मलाना में हमारे होती है एक सदावार की कोठी, हमारे देवगृह में भी है। तो सदावार की कोठी हो गया, जैसे मतलब गांव से जो है देवता के नाम पे जो है अनाज मांगा जाएगा, कर वसूल किया जाता है थोड़ा थोड़ा, वो रखना देवता की कोठी होती है, वो उसको बोलते हैं हम सदावार की कोठी। जैसे कोई भी साधु आता है, कोई बाहर से आया, तो उसको रखना वहां पे, खाना अनाज हर चीज, लकड़ी हर चीज प्रोवाइड करवानी उसके लिए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। तो ये वो होती थी सदावार की कोठी, कि हर वक्त जो है वहां पे अन्न के भंडार रहेंगे। जैसे कभी अकाल पड़ गया, कोई गांव वाले खुद भी यूज कर सकते थे उसको। तो जब वहां से जो है, जब कोई साधु भिक्षुक आया, तो उस सदावार की कोठी से जो है उसको 2 सिक्के दिए गए भिक्षुक को। तो उसके बाद बोलते हैं वो भिक्षुक तो एक जगह रहेगा नहीं, गया होना दिल्ली साइड। तो अकबर वहां पे, ये करूर राजा थे, तो इन्होंने देखा होना कि मतलब वो थे सोने या चांदी के, पता नहीं किस चीज के सिक्के थे वो। उसके बाद देखा उन्होंने कि मतलब बोला, जब नीचे गए तो एक साधु के वहां, जब वो सोने के सिक्के देखकर हैरानी हुई, और उसने मांग लिया उससे कि ये दे दे। वो करूर था ऐसे भी, तो उसने मांग लिया उससे, तो वो चला गया। उसके बाद बोलते हैं कि अकबर को कोई बीमारी हो गई थी, तो वो ठीक नहीं हो रहे थे। उसने अपने जो वेद बदंग होते हैं, जो भी उनसे पूछा, कोई भी इलाज ही नहीं हो रहा है उसकी बीमारी का। तो फिर एक दिन जो है उसको स्वप्न आया, ऋषि महाराज आए स्वप्न में साधु वेश में, अकबर के। हाँ, फिर उसको बोला कि
तेरे पास जो है मेरी चीज है बोला। तो उसने बोला वो क्या चीज है? हाँ बोला मेरे 2 सिक्के हैं बोला तेरे वहाँ। वो जो भिक्षुक से लिए थे भिक्षुक उन्होंने। से लिए थे वो दे बोला मेरे को, मेरी जगह पे छोड़ के दे बोला उनको, तब जाके जो है तू ठीक होगा। फिर उसके भी अत्ती आ गई थी, उसने सपने में ही पूछा। अब ऐसा नहीं था, उस टाइम के जो राजा होते थे वो भी सिद्ध होते थे, अकबर भी सिद्ध था ऐसे ही, तो उसने मतलब इतना नॉलेज होना था उसको भी, सिद्धियां होती थी इन लोगों के वहां भी। तो उसने पूछा कि मैं पहचानूंगा कैसे? तो ऋषि ने बोला कि तू जा, तेरे जो खजाना है वहां तेरे को 2 सिक्के जो है जुड़े हुए मिलेंगे, वो समझ ले कि वो मेरे हैं और वो तूने छोड़ के देने हैं। तो उस टाइम जो है अकबर जब वो सच में गया वहां, 2 सिक्के उसको जुड़े हुए, तो उसने पहचान लिया वो। फिर वो जो है वहां से आया, फिर मलाने पहुंचा, फिर मलाने पहुंच के उसने छोड़े। फिर वो जब वहां पहुंचा वो रोया, फिर उसकी वो बीमारी भी ठीक होगी। फिर वो वहां आके जो है उसने भी बोला ऋषि को कि बोला मैं नहीं बादशाह, बोला तू बादशाह, बोला अपनी बादशाही छोड़ी और ऋषि को जो अपनी बादशाही दे दी, मतलब अपना मुकुट छोड़ दिया। फिर जो है इनके बीच में हुई होनी, मैंने जैसे बोला कि सिद्ध लोग होते थे ये भी, ऐसे तो इन्होंने इतनी जगह एम्पायर नहीं खड़ा किया। तो जब वो वहां पहुंचा इनमें हुई बातें, तो जो है आज भी हमारे फागली होती है वहां, जो है आज भी जब बलि होती है तो उसको हलाल किया जाता है आगे से। उधर मलाना में तो ऐसा बोलते हैं कि वो अकबर के लिए होती है, अकबर ने दी होती है। हाँ अकबर के लिए की वो अच्छा। ऋषि ने, मतलब उसका भी मान रखा कि इतना बड़ा राजा था वो, हाँ। यहाँ पहुंचाया इसने। जब उसने प्रेम की बातें हुई ना, ये मैंने बोला दीनदयाल है। हाँ, जो जब उस प्रभु ने देखा कि शरण में आया, शरण में तो आ गया, उनको भी तो इसने जो है उसको बना दिया। ऋषि ने जो है अकबर को भी अपने साथ अमर कर दिया। अब हर साल जो है फागली होगी। तो उसके बाद अकबर जब खुश ठीक हो गया तो उसने जो है ऋषि को भेंट दी खुश होके, चांदी के बड़े बड़े बकरे, घोड़े, आज भी जो है फागली के आज भी दिखते हैं, अभी भी है? इतने बड़े बड़े, एक चांदी का छत्र दिया हुआ है, मतलब मलाना में है, आज भी निकलते हैं वो फागली के दिन, ऐसा है। बहुत इम्प्रेसिव है। एक्चुअली हम एक स्टोरी पे बात कर रहे थे ना, वो शुक्र और बृहस्पति वाली, तो वहां से हम सीधा अकबर वाली पे निकल गए। तो उसको आप प्लीज मतलब पूरी कर सकते हो, उसको पूरा एक्सप्लेन। तो ऐसा बोलते हैं, जैसे मैं पहुंचा था, देखो कि वो जो है बहुत बड़े भक्त थे। तो आज भी जो है जैसे मैं बता रहा था आपको कि पुजारी और कारदार की फैमिली में यही नाम चलते हैं, शुक्र बृहस्पति, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके। तो जब वो थे अनन्य भक्त ऋषि के, तो हर उन ऋषि ने बहुत बार उनको दर्शन दिए। फिर ऋषि ने बोला साक्षात आवाज आती थी बोला उनको ऊपर से, मतलब जो भी पूछना जो पुराने एक तरह से दर्शन, ताले से, जैसे हम नहीं कर रहे हैं हम बात एक दूसरे से, वैसे ही करनी बात है। ऋषि महाराज ने भी कलयुग के बारे में बताना कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा होगा, रोना वाला देवता ने ऐसा तक बोलते हैं पूरा टाइम सोच कर। हाँ, ऋषि ने जो अपने दुख सुख बांटने उनके साथ, हाँ उन्होंने अपने दुख सुख बांटने, खाना खाने के बाद दिल्ली जाना बैठना, बात करनी ऋषि से उन्होंने। तो फिर ऋषि बोलते मैं हूँ तेरे से बड़ा खुश, बोला मांग, बोला क्या मांगता, बोला तो वो बोलते कि बोला प्रभु मेरे को क्या चाहिए, बोला मेरे को चाहिए था बोला डेली ऐसा ही कि मतलब तू मेरे से बात करे, तू दर्शन देता रहे। तो बहुत टाइम बीत गया, फिर से अब प्रभु भी होते हैं ना खुश है, ये भी होते हैं अगर इनको भक्त मिले ना, वैसे तो अपना दुख सुख बांटता है, ये भी, इनको भी दुख है, इनको भी सुख है, इनको भी भूख लगती है, अगर खिलाने वाला हो तो तभी तो भोग चढ़ाते हैं। इनको लगता है हर चीज, पर इनका ग्रहण करने का तरीका कुछ अलग है। तो जब बहुत टाइम हो गया, बात चलती रहती थी इनके बीच, तो एक दिन ऋषि ने बोला फिर से कि मांग, क्या मांगता है। तो जो शुक्रू थे उन्होंने देखा था कि मतलब देवड़ी में कुछ सिस्टम नहीं था, वहां पे ऊपर कंजस्टेड जैसी जगह थी ना, जैसे मैं बता रहा था आपको कि नीचे नहीं थी पहले जगह, बोलते हैं कि पीछे थी जगह, तो वहां नहीं था, थोड़ा तहरा नहीं था, जो पंची का सिस्टम था वो नहीं था, वो है उन्होंने सेटलमेंट की हुई, जो पंची वाला सिस्टम है वो है उन लोगों ने सेट किया हुआ। बाद में उन्होंने बोला कि प्रभु हमने जो है तेरे को जो है नीचे ले जाना, नीचे गांव को क्या जो है एक सिस्टम बनाना हमने जो अच्छे से। तो प्रभु ने बोला कोई नहीं, कुछ एक जगह ऐसी थी कि उनके लिए बोला कि वो नहीं ना छेड़नी, बाकी करो तुम। तो
टाइम लगा इन चीजों को, फिर जो है उनको इजाजत दे दी देवता ने। फिर जो है नीचे वो चौतरे वगैरह बनाए उन्होंने, पूरा एक जो है सिस्टमेटिक वे में तैयार किया उन्होंने कि कैसे देवड़ी चलेगी, उन दोनों ने किया वो। हाँ, अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछने हो, कोई प्रॉब्लम्स बताने हो, देवनीति संबंधित प्रभु के लिए जो निकलना पीढ़ बोलते हैं हम, जिसमें 18 करोड़ लाए हुए हैं, आज भी वो ऊपर है, निकलती है वो। तो वो पूरी देवड़ी जो है इन्होंने बना दी। फिर जो है प्रभु फिर से खुश हो गए, जब देखा कि ये जो है ये तो बहुत प्रसन्न हो गए कि मतलब ये तो बड़ा बढ़िया सिस्टम कर दिया इन्होंने भाई। तो फिर से बोलते मांग, क्या मांगता है? फिर से बोलता मेरे को क्या चाहिए? बोला मेरे को चाहिए आप। बोला हाँ। मेरे को नहीं कुछ चाहिए, मेरे को नहीं कमी, तू मतलब ऐसा दर्शन देता रहे हर दिन, जो है मैं तेरे से दुख सुख की बातें करता रहूं। तो फिर जो है ऋषि खुश हो गए। और जब अंतिम टाइम आया तो ऋषि को दुख था, भगवान को दुख भी होता है ना, कि जैसे एक जो ज्ञानी महात्मा होते हैं ना, वो समझते हैं देवता को, हाव भाव को, हर चीज को समझते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। तो उनके जाने का इनको भी दुख होता है, क्योंकि वो देवड़ी का सिस्टम रखते हैं ना बना के। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर जब मतलब उनका अंतिम टाइम आ गया, देह त्यागने का टाइम आ गया, तो फिर जो है ऋषि ने बोला उनको कि मैं हूँ तेरे से बहुत खुश। तो उनकी फैमिली वालों को बोला कि मैं आऊँगा, तेरे को रित्याजा होता है कोई, अब मेरे को नहीं पता, उस दिन आऊँगा मैं तेरे बाजे गाजे के साथ, पूरा देवता निकल के नरसिंह नर का तेरे घर के वहां तक तेरे से मिलने आता रहूंगा मैं। ये था शायद तभी हुआ जब जो है उन्होंने स्थान बना दिया था ना उनके लिए। अच्छा, तो सारे जो है देवता के नरसिंह नरकाई वगैरह पूरा बाजा गाजे के साथ जाना, देवता ने उनके वहां मिला, फिर वहां उनके घर उन्होंने फिर मिला, फिर वहां से देवता की तरह दिया। इसने जो है जो भी इसके वहां आए, जिसने भी इसकी शरण ली, जिसने भी इसकी सच्ची भक्ति की, उसको भी इसने देवतुल्य स्थान दिया। ये स्वयं उनको पूजता था। हाँ, क्योंकि भगवान भी कभी है जब भक्त है। हाँ, भक्त के बिना भगवान तो ऐसा है, दीनदयाल है ऋषि। फिर वहां जाना, आज भी जो है ये चीज चली रहती है। आज भी जो है ऋषि महाराज उनकी फैमिली वालों से मिलने आते हैं, उस रित्याजे के दिन मिलेंगे, फिर जाएंगे। स्पेशल है वो रित्याजा इन्हीं के लिए। वैसा है। तो अभी ऐसा है कि मैंने सुना है जो जमलो ऋषि है उनका ब्रिटिशर्स के साथ भी कुछ लिंकअप था। हाँ, मतलब कनेक्शन था। इसको एक्सप्लेन कर सकते? ऐसा सुना है मैंने भी कि ऐसा बोलते हैं कि एक बार जो है ब्रिटिशर जब आए हुए थे इधर, तो वो जो है मलाना की तरफ भी जा रहे थे। तो मलाना जब जा रहे थे, उन्होंने मलाना जाके अपना कब्जा करना था, पर वो वहां पहुंच नहीं पाए। जैसे ही नदी के परली साइड पहुंच गए, मलाना से पहले आज भी जब जाओगे तो मलाना और दूसरी साइड से हमें नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है। जैसे वो वहां से आगे चढ़ रहे थे, बोला इतने बड़े बड़े ओले पड़े मतलब वहां पे, और उनको नदी क्रॉस करवाई नहीं। हाँ, उनको पहले ही हटा दिया और वो जा ही नहीं पाया वहां। इसका अपना राजपाट है, वहां पे जो है स्वयं बैठा हुआ साक्षात, तो वो हट गए वहां से, वहीं से मतलब आगे नहीं पहुंच पाए। तभी शायद वहां पे जो क्योंकि हमारे इंडिया में जो रूल्स रेगुलेशन है ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चलते हैं। जब वो वहां पहुंच ही नहीं पाए तो वहां पे उनका चल ही नहीं पाया। आई गेस ऐसा ही हो सकता है ना। तो अभी हमारी देव संस्कृति से रिलेटेड तो काफी सारी बातें हो गई। अभी का टाइम आपको पता है कि लोग ऐसे दैविक शक्तियों के बारे में जानने से ज्यादा ना नेगेटिव एंटिटीज, भूत प्रेतों की स्टोरी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको अगर कुछ किस्से स्टोरी पता है आपके साथ या किसी आपके नोन के साथ हुई है तो वो भी शेयर कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो। एक स्टोरी है मेरे पास। जैसे ऐसा बोलते हैं कि हमारी साइड एक गांव लगता है, तो वहाँ का है ऐसा कि बोला एक बार हम बोलते हैं जेठ की भी भादों की भी जेठ की भी, जो पहले से ही इन दिनों जो है गांव के जो बच्चे हैं, गांव के लोग जो है रात को जो है जाना जी 20 है एक दिन पहले ना। हाँ, जो रात को 12 बजे निकलना, 7-8 घंटे लगते हैं चंद्रखणी जाना, तीर्थ नहाने जाना। तो जड़ी का प्रभाव रहता है, जैसे कोई भी नेगेटिव एनर्जीज होता है ना, वो ऊपर गचपच या बीमारी शिमारी वो ठीक हो जाती है उस दिन जाके नहाने से। तो उस टाइम भी वैसे ही जा रहे थे, बोला बच्चे थे गांव के थोड़े पूरे, तो उस दिन
जो है पूर्णमासी भी थी। ऐसे पुन्नु अमावस जो होते हैं, हाँ। जैसे आपने सुना होगा डायने जो चेट्टू वगैरह को पूजती हैं। हाँ, उस टाइम तो उस गांव में भी एक डायन थी, तो वो जो है रात को निकल के बैठी है, तो ये जो है उस दिन पूजा करती है, भोग लगाती है चेट्टू को, रिचार्ज करती है, मतलब उनको शक्ति, इनको भी पूजा करनी जैसे हम पड़ती है। देवी देवताओं हाँ। की करते हैं, वो ये भूत चेट्टू की प्रेतों पूजा करते हैं, और इनकी पूजा होगी रात को 12 बजे के बाद। बात। तो उस टाइम भी वो लोग जा रहे होने, तो परे से जैसे 2 लड़कियां आ रही होनी, 2-3 लड़कियां उसी गांव की, तो वो देखती कि परे जो एक औरत, जो गांव में पता, वैसे तो आइडिया था सबको कि ये डायन है, तो उनको दिख गई, वो रात को जो है पूजा कर रही है उनके घर के बाहर नीचे ना। ऐसी बड़ी जीभ बोला, वो रखिए लपेट के, उसने अपने बाल खुले, सफेद बाल और सफेद वस्त्र पहन के, और वो डर गए, वो भाग गए। साइड में थे दूसरे बच्चे। हाँ। तो उस डायन को लग गया पता कि इन्होंने देख लिया मेरे को, तो वो पड़ गई थी उनके पीछे, तो वहां थे उनको मारने के लिए। हाँ हाँ, उस दिन तो मतलब खत्म ही थे वो तो ऐसा हुआ कि उनके बीच में था एक लड़का था जिनके वहां बोला देव शक्ति आती थी, तो उस दिन उनके वहां देव शक्ति आई। किसी लड़की के जिन 2 लड़कियों में से एक लड़की ने जिसने पूरा देख लिया था उसको, हाँ। वो तो खत्म ही थी उस दिन। उसने दिखा उनको देव शक्ति आके उसका साया, उस डायन का, और उन्होंने मार दी उसके, मतलब हमारे बोलते टिम्बर के डंडे से मार दी सर पे, और उस लड़की के तो लगी। फिर उसके बाद चली गई वो डायन। उसके बाद उनके साथ कुछ, उनके वहां देव शक्ति भी आ गई ना थोड़ी, तब बच गए वो, नहीं तो खत्म थे वो सारे। तो उन्होंने नहीं बचना ही था। और अगले दिन उन्होंने क्या चीज देखी, जो वो उन्होंने रात को डायन देखी थी। हाँ। अगले दिन देखते कि उसने जो है वो स्कार्फ बिल्कुल सेम उसी जगह बांधा हुआ है जैसे वो। हाँ, मारी तो उसके ना, पर जो वो चेटू था वो लगी उसके उधर जाके लगी, तो देव शक्ति का था ना कुछ। हाँ। तो ये बड़ी, और अगले दिन भी ऐसा बोलते हैं कि उनमें से कुछ बच्चे बोला खेलने लगे जिन्होंने देखी हुई थी, मतलब उनके अंदर पोजेस हो गए थे। पोजेस हो गए, दिन को स्कूल गए हुए खेल रहे हैं, बोला वो लगे, मतलब ओपरा बोलते हैं हम जिसको, ओपरा। फिर गांव में किसी के वहां देवता आता होना था, वो आगे देवता आके फिर उन्होंने वो ठीक करवा दिए। ऐसा है, मतलब ये नेगेटिव आजकल भी बहुत वास्ट लेवल पे, आप कितना भी साइंटिफिकली जाओ, लेकिन ये चीजें हैं। अगर देव शक्ति है तो ये नेगेटिव चीजें भी हैं। ये असल में ये भी जो है देवी देवताओं को पूजती हैं, और हमारे से कहीं ज्यादा पूजती हैं ये। इनका जो है, जैसे मैं बताऊं आपको, रावण, अब शिव भगवान को क्या पता नहीं था कि रावण आगे जाके मतलब शक्तियों का दुरुपयोग करने वाला है या ये वो। फिर भी शिव जी ने जो है वरदान दिया। तो वही है कि ये लोग भी, देवी देवताओं को तो पता है, ये तो अपने कर्म है ना। आप जो है उस तप को जो है अच्छे में लगाते हो कि बुरे में लगाते हो। इनका फिर ऐसा होता है कि जितना ये बुरा करेंगे किसी का, इनको जो है माया में जब आदमी पड़ जाता है तो वो नहीं देखता है, वो देखता है फिर कि मतलब माया ही चाहिए, मेरी चली चाहिए, मैंने ही चाहिए, मतलब पूरे गांव में मैं ही चाहिए, हाँ बस। तो उस करके इनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। तो फिर ये सोचते हैं अब देवी देवता तो सबके हैं। जैसे ऋषि महाराज आते हैं, ये तो बोलते हैं मेरे चट्टू राक्ष चोर चकोर सब बोला, मेरे बोला सब मेरे हैं, मतलब अच्छा बुरा अपने कर्मों के हिसाब से भोगते हैं। वो तो भोगना पड़ता है, वो तो उसमें कोई संशय नहीं है। जैसे इससे रिलेटेड एक और स्टोरी है मेरे में। अभी जो एक भाई है मेरे, वो है रिसेंट, ये तो अभी मतलब साल भी नहीं हुई इस चीज को। मेरे भाई है, वो है ऋषि महाराज के गोर निकले हुए अभी। तो वो गए उन्हें रात को कहीं देवड़ी के लिए बुलाया उनको, तो वो चले गए। तो उस घर में कुछ गचपच होनी थी, तो वहां से निकले वो 12 बजे जब वो निकले तो रास्ते में देखते हैं कि मतलब जो डायने पुन्नू था उस दिन भी, 2 डायने निर्वस्त्र होकर बैठी हुई हैं, रास्ते में बैठी हुई हैं। वो किसी आदमी के लिए बैठी थी, और जो मेरा भाई था, हाँ मेरा जो भाई था उसको पड़ गया देवता का जोर। मतलब उसको बोल रहा है कि उसको अंदर से चल, तू चल। उन्होंने तो उस दिन बलि लेनी किसी की, तो वो आया हुआ था संतोष बस वहां पे। वो तो देवता के ऋषि ये पहुंचा देता है जब इसने नहीं होने देना। ये एक तो देवग्रह भी था वो इसका। हाँ, तो किसी के ग्रह काफी अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो तब हो जाता है। फिर अगर जो देवी देवताओं को मानते हैं, फिर प्रभु भी उनका ध्यान रखते हैं, तो वो चल पड़ा होना। तो आगे रास्ते में देखता 2 औरतें बैठी हुई निर्वस्त्र, और नीचे बैठी है आमने सामने।
हाँ। और बीच में कोई वो जो हमारे से लगाए होते हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ यंत्र टाइप बनाया हुआ उन्होंने। बोला फिर तो वो तो डर गया, उसको क्या, फिर उसको मतलब आभास हुआ कि प्रभु बोलते उसको कि तू चल यहाँ से। वो तो उनके साथ लड़ भी लेता फिर, पर ये प्रभु ऐसा कि इसके सब फिर वो एक तो निर्वस्त्र थी ऋषि, ये नहीं ऐसी चीजें देखता। हाँ। तो प्रभु ने बोला कि तू चल, और उसको बोला कि तू उल्टे पांव चल, पिठ मत कर इनकी तरफ को। तब तो तू भी गया, मतलब उन्होंने बचना ही नहीं था फिर। और ऐसा बोलते घर में जब रात को घर वाले थे खड़े, शायद कोई उनकी मम्मी थे पोड़े में सोए कि कौन, वो देखते कि वो आ रहा, बोला उल्टे पांव, देवता का जोर भी था ना उसपे। तो वो घर तक उल्टे आए, उल्टे गए, बोला सीधे तीर्थ स्थान पे जो उनके देव स्थान पे है, वहां जाके नहाए। अगले दिन भी मेरा भाई बीमार था, बुखार आ रहा उसको, फिर उसके लिए घर में देवता पूछा उसी के, देवता ने बोला किसने थोड़ा सा झुक्कू लिया हुआ। वो तो एकदम से देख के तो डर गए थे वो। फिर उनको फिर से बोला कि सुबह 4 बजे उठ के तीर्थ नहाना है। फिर उन्होंने थोड़ा पूरा किया होना कुछ उसके लिए निवारण ना, देवता ने जो बताया। तो इतनी खतरनाक है ये चीजें, आज भी, ये साल पहले की बात है, और उनको तो मिलती रहती है। 2-3 बार उनके साथ ऐसे एनकाउंटर होते, फिर वो ज्यादा नहीं ना बता पाते क्योंकि इनको भी थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन होती है ना इनको। एक बार जैसे एक और स्टोरी बताई उन्होंने, रात को जो है वो कहीं जा रहे थे, तो उनका भाई जा रहा था कहीं, तो जब उनका भाई निकल गया होना, तो उनके भाई के साथ ऐसा हुआ कि फिर से उस भाई को लगा कि उसको बोला अंदर से कि चल तू भी चल। उसने बोला भाई को कि मैं भी आ रहा हूँ, रुक अकेले मत जा। हाँ। जैसे वो चला, वो जा रहे थे, ऊपर से उसको दिखता फिर से बोला सफेद साया। हाँ, वो उसके छोटे भाई के लिए बैठी हुई थी, वो डायनोस थे। अगर वो नहीं जाता, छोटे भाई के लिए, अगर भाई नहीं जाता तो शायद उस दिन उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो जैसे वो जा रहे थे, कुल्हाड़ी भी डाली हुई थी उन्होंने, घूर जो भाई है ना अपने पीछे यहाँ डाली हुई, तो वो रोज से डरती है। फिर उनको आभास भी हो गया उन्हें। फिर उनका जो छोटा भाई वो आगे जा रहा था, पीछे देखता वो कि जो घूर भाई है उसको वो जो है गिरा भी ऐसे थोड़ी, ऐसा लगा वो, तो वो छोटा भाई भी बोलता है उनका ना कि बोला ऐसा लगा मेरे को कि जैसे इसको किसी ने धक्का दिया, और वो उड़ के गया नीचे। ये तो टोपी नहीं गिरी उसकी, घूर भाई। अगर टोपी गिरती तो फिर उसमें तो शक्तियां होती है खत्म ना, फिर तो तब तो मतलब उनके फिर तो दोनों तब नहीं बच पाते वो। फिर उसके बाद उस दिन तो बोलता है मेरा वो भाई कि उसने उसका चेहरा देख लिया था पूरा, और जो भी वो औरत, तो और वो तो बोल रहा था कि मैं अगले दिन जाके मतलब मारूंगा उसको, पर देवता ने बोला कि मतलब नहीं, ये चीजें नहीं जाहिर करनी होती। मतलब धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं पे हम एंड करते हैं, एंड मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट में। अगर कुछ भी गलतियां हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। अच्छा लगा होगा वो भी शेयर करना, बुरा लगा होगा वो भी शेयर करना, एंड ऑल्सो टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं आपको एक नए स्टोरी के साथ विद अ न्यू प्लेस एंड ऑल्सो न्यू गेस्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।